73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप के दूसरे दिन के हाइलाइट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत पुरुषों के पोल वॉल्ट के साथ। ये है स्टार्टिंग लाइनअप। कुल मिलाकर 18 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और नजर रखिएगा शेखर कुमार पांडे पे, थंगा वसंतम पर, दो ऐसे पोल वॉल्टर जिन्होंने पिछले कुछ समय में डोमेस्टिक सर्किट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर 18 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मीट रिकॉर्ड की बात करें तो 2020 में तमिलनाडु के विघ्नेश के नाम है मीट रिकॉर्ड 4.91 मीटर का। सबसे पहले आ रहे हैं करण सिंह यादव सीआईएसएफ के, और जो शुरुआती हाइट है वो 3.80 मीटर की है। तो यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत बढ़िया लिफ्ट और उतना ही बढ़िया एग्जीक्यूशन और फिनिश किया यहाँ पर करण ने। ये सफ़ेद झंडी जो है वो इस बात का ऑफिशियल प्रमाण है कि ये जो जंप है वो सही जंप है। कुलविंदर सीआरपीएफ के, एक और बढ़िया कोशिश, और पहले बार में अगर आपको सफलता मिल जाए तो मनोबल बढ़ जाता है और फिर आप इससे ऊंची हाइट के लिए ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि जो पहला जंप होता है वो कहीं ना कहीं आपके रिदम को भी टेस्ट करता है। 4 मीटर का ये जंप था। और पोल वॉल्ट में अगर हम दुनिया के विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो 6.26 मीटर अरमांडो डुप्लांटिस का, लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं मिली। बहुत सारे पोल वॉल्टर के साथ समस्या ये होती है कि ऊपर जाकर अपनी बॉडी को कैसे लिफ्ट करना है वो नहीं समझ पाते। करण एक बार फिर हैं सीआईएसएफ के अपनी दूसरे अटेम्प्ट में, लेकिन इस बार हाइट के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए। पोल से जो एलिवेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला और जिस कारण की समस्या उनके साथ हुई है। दूसरा प्रयास, लेकिन दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली है सिद्धाराम माली को। और थोड़े से निराश नजर आए सिद्धाराम। 3.80 मीटर का ये दूसरा अटेम्प्ट था उनका, और एक बार फिर चले हैं। क्योंकि अगर एक हाइट पर 3 अटेम्प्ट में से एक भी क्लियर नहीं होगा तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। और इसके साथ ही सिद्धाराम इस प्रतियोगिता में अब आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक हाइट पर आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, उनमें से अगर आप एक क्लियर करने में सफल हुए तो आप आगे जाएंगे। अब बारी है बिब नंबर 356। अच्छी कोशिश थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं शरीर का हिस्सा वहां पर बार से टकराया। कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह सीआईएसएफ के थे। राजेश कुमार, बढ़िया कोशिश, लेकिन पैर का निचला हिस्सा, एंकल के आसपास का हिस्सा बार से टकरा गया। अपर बॉडी पार्ट तो ऐसा लगा कि क्लियर हो चुका है। निराश होंगे। राजेश कुमार सीआरपीएफ का नेतृत्व कर रहे हैं यहां पर। अच्छी कोशिश, लेकिन जो घुटने के आसपास का हिस्सा है वो बार से टकराया। रविंद्र सिंह की ये कोशिश थी। उत्तर प्रदेश की चुनौती पेश कर रहे हैं और इन खेलों में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल शामिल हो रहा है। 120 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। बढ़िया प्रयास, क्लीन जंप, और ऐसा लगा कि शायद 5 या 10 सेंटीमीटर ज्यादा ऊंची छलांग लगाई है इन्होंने, लेकिन इसे आगे लेकर जाना पड़ेगा। अनिकेत कुमार पटेल थे सीआरपीएफ के। शिवराज सिंह आए हैं राजस्थान से। ओहो, गलती पहले रनअप में और उसके बाद पोल को उस जगह पर फिक्स नहीं कर पाए जहां से उनको लिफ्ट करना होता है। इस बार फिर निराश होंगे। बहुत जरूरी है रनअप के साथ लेफ्ट को एग्जीक्यूट करना। बिब नंबर 245 थे सोनोवाल बीएसएफ के, और अब 394 कुलविंदर। ओहो, हाफ हार्टेड ये अटेम्प्ट नजर आया। जैसे ही पोल को फिक्स किया वहां से लिफ्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी जंप के लिए आगे गए।
4.15 मीटर का वो प्रयास था। बाएं हाथ के पोल वॉल्टर हमने बहुत कम देखे हैं दुनिया भर में। यहाँ पर कोशिश बाएं हाथ से करने की थी लेकिन कामयाबी मिली नहीं। ऐसा लगा कि पहले ही ज्ञानेंद्र सिंह जो CISF के हैं उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ से एलिवेशन नहीं मिल पाएगा। अब आ रहे हैं राजेश, 4.15 मीटर उन्होंने हाइट सेट की है अपने लिए। घुटने से बार का संपर्क हुआ और उसके बाद ये एक और नाकाम प्रयास राजेश की तरफ से। अब भी बहुत सारे ऐसे इस इवेंट में खिलाड़ी हैं जो अब तक चुनौती पेश करने ही नहीं आए हैं, यानी वो अधिक हाइट पर आएंगे। उत्तर प्रदेश के बढ़िया जंप, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हों में शरीर और बार का संपर्क हुआ और रविंद्र सिंह का एक और अटेम्प्ट डिस्क्वालीफाई होता हुआ। निराशा साफ झलक रही है उनके चेहरे पर। पॉजिटिव बॉडी मूवमेंट के साथ स्टार्ट, बढ़िया रन अप और अच्छा फिनिश। इस बार कामयाबी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया रन था वहां पर और उस रन पर बढ़िया लिफ्ट और एलिवेशन भी मिला है। दो अटेम्प्ट में थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आए थे कुलविंदर CRPF के, और इस बार एक और निराशा हाथ लगी है। कुलविंदर ने कोशिश तो अच्छी की लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से पूरी तरीके से दक्ष नहीं रहे इस अटेम्प्ट में। कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह CISF के बहुत ज्यादा निराश होंगे अपने आप से। आसपास भी नहीं पहुंच पाए, कोई चुनौती ही पेश नहीं की इन्होंने और ऐसा लगा कि पहले ही हार मान गए थे। CRPF के राजेश एक बार फिर बढ़िया रन अप है और अच्छा फिनिश कर सकते थे लेकिन लास्ट मोमेंट में अपने शरीर को बार से दूर नहीं रख पाए। यहां तक सब कुछ बढ़िया घटा, बढ़िया ढंग से पोल को भी दूर हटाया लेकिन बार से टच हो गए। निराश होंगे राजेश। उत्तर प्रदेश के रविंद्र सिंह अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में, और क्या इस बार सफलता मिली है? जी हां, बहुत करीब आ गए थे बार के। रिप्ले में आप देखेंगे, लेकिन जो सही चीज है कि शरीर को दूर हटाने में पूरी तरीके से कामयाब। एग्रेसिव रन है। पिब नंबर 387 अनिकेत कुमार पटेल CRPF के, और चेहरे के भाव भी बताने के लिए काफी हैं। झंडे की जरूरत बाद में पड़ेगी। 4.15 मीटर। करण कुमार सरोज उत्तर प्रदेश के एक और खिलाड़ी, बढ़िया अटेम्प्ट। कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, करण, आलोक और रविंद्र सिंह। ये वो स्कोरिंग पैनल है, टेक्निकल पैनल। इस खिलाड़ी पर नजर रखिएगा, शेखर कुमार पांडे गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। 4.80 की हाइट बढ़िया तरीके से क्रॉस किया। और ये कुछ ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी हैं जिनकी नजरें मीट रिकॉर्ड पर भी होंगी। 4.91 मीटर का मीट रिकॉर्ड 2020 में बना था तमिलनाडु के वी विघ्नेश के नाम। एक और बहुत बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन यहां पर तमिलनाडु के थंगा वसंत। इनसे भी उम्मीद है कि शेखर कुमार पांडे को टक्कर देंगे। लगातार अपना दूसरा अटेम्प्ट लेने की कोशिश में हैं। 4.80 से ज्यादा की हाइट, और इस बार कामयाबी मिल जाएगी। थंगा वसंत तमिलनाडु के कम से कम मेडल पोजीशन में खुद को फिक्स कर लिया है। पोडियम फिनिश तो करेंगे। पदक का रंग क्या होगा ये अगले 2-3 अटेम्प्ट के बाद साफ होने वाला है। हाइट बढ़ाई है, 4.90 मीटर पर गए हैं थंगा वसंत, और 4.90 मीटर की हाइट भी पार कर ली है, यानी मीट रिकॉर्ड से सिर्फ 1 सेंटीमीटर पीछे।
मीट रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक और अटेम्प्ट क्या लेंगे, क्योंकि खिलाड़ी को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कितनी हाइट तक जंप कर सकता है। शेखर कुमार पांडे की यह कोशिश है नया मीट रिकॉर्ड बनाने की। 5 मीटर की हाइट है और 5 मीटर की हाइट को क्रॉस किया है। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बन गया है पोल वॉल्ट का नया मीट रिकॉर्ड। 5 मीटर की हाइट क्रॉस की है। इससे पहले का मीट रिकॉर्ड था 4.91 मीटर का, यानी 9 सेंटीमीटर के फासले के साथ शेखर कुमार पांडे ने जीता है गोल्ड मेडल। तमिलनाडु के थंगा वसंतम के नाम रहा है सिल्वर मेडल और उत्तर प्रदेश के करण कुमार सरोज 4.60 मीटर की हाइट क्रॉस करके उनके नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। यह है करण कुमार सरोज 4.60 मीटर की ऊंचाई तय की और जीत लिया है पोल वॉल्ट का कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है, 120 खिलाड़ी, और उसके बाद बीएसएफ का दल है 88 एथलीट। ये है थंगा वसंत, 4.90 मीटर की हाइट इन्होंने पार की और इन खेलों के पोल वॉल्ट स्पर्धा का सिल्वर मेडल गया है इनके नाम। और ये हैं मैन ऑफ द मोमेंट सीआईएसएफ के शेखर कुमार पांडे। नया मीट रिकॉर्ड 5 मीटर का, पुराने मीट रिकॉर्ड से 9 सेंटीमीटर ज्यादा की हाइट क्रॉस की है। लाजवाब प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन पर उनको भी गर्व होगा, उनकी पूरी टीम को गर्व होगा और सीआईएसएफ को दिलवा दिया है उन्होंने एक और सोने का तमगा। अब बारी है अगले इवेंट की, 800 मीटर। यह है लाइनअप, अमित सिंह, शशांक, संजय, रामदेव, इरफान, अशोक, थॉमसन, अरशद पर भी नजर रखिएगा, दिनेश, सोनू, अजय और सुल्तान अहमद। ये लाइनअप है और हर कोई यहां बढ़िया प्रदर्शन करना चाहता है। थॉमसन जो केरल की चुनौती, ये 488 हैं। दिनेश कुमार जो हिमाचल प्रदेश से आए हैं, वेब नंबर 132। अजय 1049। सुल्तान अहमद। 800 मीटर की रेस शुरू हो गई है, यानी आप सबको पता है कि इस ट्रैक के 2 लैप यानी 800 मीटर होंगे और इसमें बहुत अहम होती है स्ट्रैटेजी। आप किस प्लानिंग के साथ 800 मीटर को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रैक पर आए हैं, वो देखने वाली बात होती है, क्योंकि तकरीबन करीब 400 मीटर तक एक गुच्छे में एथलीट दौड़ रहे होते हैं और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी काम आती है। इस समय रामदेव सीआरपीएफ के थोड़े से एडवांटेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांटेज है नहीं। शोल्डर टू शोल्डर यहाँ पर रनिंग देखने को मिल रही है और पहले और अंतिम रनर के बीच सिर्फ 15 से 20 मीटर का फासला हो सकता है। यहाँ पर चार्ज करना शुरू कर दिया है, नजर रखिएगा उत्तर प्रदेश के इरफान पर। और यहाँ पर इरफान थोड़े से आगे नजर आ रहे हैं, उनके ठीक पीछे हैं अशोक। इरफान ने अपने लिए जगह बना ली है फिनिशिंग लाइन के पास। इरफान, गोल्ड मेडल उनके नाम जाता हुआ। ओडिशा के अशोक के नाम गया है सिल्वर मेडल और सीआरपीएफ के रामदेव ने जीता है 800 मीटर पुरुषों की रेस का ब्रॉन्ज मेडल। तकरीबन 150 मीटर पहले चार्ज किया था इरफान ने। इरफान की टाइमिंग 1 मिनट 50.39 सेकंड, अशोक की टाइमिंग है 1 मिनट 50.56 सेकंड और रामदेव ने 1 मिनट 52.38 सेकंड की टाइमिंग के साथ जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये हैं रामदेव और अशोक उड़ीसा के, और ये हैं गोल्ड मेडल विनर उत्तर प्रदेश के इरफान। 1 मिनट 50.39 सेकंड की टाइमिंग। मीट रिकॉर्ड जो था वो 1 मिनट 49.89 सेकंड का था। और अब बारी है महिलाओं के 800 मीटर रेस की और यह है लाइनअप, गौतम, पूर्णिमा, लक्ष्मी, डैनियल, एलावारसी, प्रीति, सोनाली, मनोरमा। 547 पूर्णिमा कर्नाटक की चुनौती पेश कर रही हैं। लेन नंबर 2 से
शुरुआत करेंगी। लक्ष्मी कश्यप लेन नंबर 3 में है सीआरपीएफ के लिए। ये हैं केरल की डैनियल, लेन नंबर 4 से अपनी चुनौती पेश करेंगी। बिब नंबर 865 एलावारसी जो तमिलनाडु की चुनौती पेश कर रही हैं। दक्षिण भारतीय एथलीट को हमने देखा है कि जो भारतीय टीम होती है 4 गुना 100 मीटर या 4 गुना 400, वहां पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बिब नंबर 625 सोनाली देसाई महाराष्ट्र की हैं। और सबसे अंत में बिब नंबर 961 मनोरमा उत्तर प्रदेश के लिए। महिलाओं की 800 मीटर रेस का फाइनल शुरू होता हुआ ये मुकाबला। और दक्षिण भारतीय एथलीट्स पर नजर बनाए रखिएगा। कुल मिलाकर 4 साउथ इंडियन एथलीट इसमें, और ये पहला टर्न है। और बेंड पर जो सबसे दूर होता है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो कर्व करके आगे निकलने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इस समय किसी को भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। बहुत क्लोज फाइट चल रही है यहाँ पर। सोनाली स्लाइट लीड पर चलती नजर आ रही हैं और उनके ठीक पीछे उत्तर प्रदेश की मनोरमा हैं। जैसा कि मैंने पुरुषों की रेस में भी कहा था कि रणनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस 800 मीटर की रेस में, क्योंकि जैसे जैसे रेस चलती चली जाएगी आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एलावारसी अब साउथ इंडियन एथलीट में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। एलावारसी स्लाइट एडवांटेज पर हैं, उनके ठीक पीछे हैं डैनियल। क्या एलावारसी फिनिश कर पाएंगी? जी हां, डैनियल को मिलेगा सिल्वर मेडल। और उनके पीछे जे गौतमी जो तमिलनाडु की चुनौती पेश कर रही थी, उनके नाम गया है महिलाओं की 800 मीटर रेस फाइनल का ब्रॉन्ज मेडल। यह है ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। एलावारसी 2 मिनट 11.96 सेकंड की टाइमिंग है। डैनियल 2 मिनट 12.09 सेकंड की टाइमिंग। और ये जे गौतमी जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ये हैं डैनियल केरला की 2 मिनट 12.09 सेकंड की टाइमिंग। और ये हैं 800 मीटर की क्वीन एलावारसी, जिनके नाम गया है स्वर्ण पदक। और अब एक्शन पैक्ड दूसरे दिन का ये है महिलाओं की रेस। 100 मीटर रेस का फाइनल जो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। महिलाओं के 100 मीटर का ये फाइनल है। ये बिब नंबर 969 प्रियंका सिकरवार जो उत्तर प्रदेश की चुनौती पेश कर रही हैं। 691 बोनीता लाकरा ओडिशा की। अलेना टॉमसन को कौन भुला सकता है 100 मीटर की रेस में। 100 मीटर की रेस पलक झपकते पार हो जाएगी। 11.85 सेकेंड। यह है मीट रिकॉर्ड। लाजवाब प्रदर्शन। विजया कुमारी स्लाइट लीड पर हैं सीआईएसएफ की। क्या विजया फिनिश करेंगी? जी हां, स्तुति सिंह ने भी काफी कड़ी टक्कर दी, लेकिन विजया कुमारी सीआईएसएफ की 11.83 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि महिलाओं की 100 मीटर रेस में नया मीट रिकॉर्ड बनाया है विजया ने। इससे पहले के मीट रिकॉर्ड को 2 सेकेंड यानी 0.02 सेकेंड से पीछे छोड़ा है और अपने नाम कर लिया है 100 मीटर महिलाओं की फर्राटा रेस का गोल्ड मेडल। मधुमिता देव के नाम गया है सिल्वर मेडल। ये देखिए, विजया 11.83 सेकेंड, मधुमिता 11.86 सेकेंड और स्तुति सिंह जो अपने हीट में टॉप की थी, उनको संतोष करना पड़ेगा ब्रॉन्ज मेडल के साथ। 11.96 सेकेंड्स उनकी टाइमिंग है। सीआरपीएफ की चुनौती पेश करती हैं स्तुति, थोड़ी सी निराश होंगी। और ये हैं मधुमिता देव, बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी। 11.86 सेकेंड की बढ़िया टाइमिंग 100 मीटर की रेस में। और एथलेटिक्स और मैराथन कमेटी के चेयरमैन ज्ञानेंद्र सागर उनको पदक प्रदान कर रहे हैं। और ये हैं 100 मीटर की गोल्ड मेडलिस्ट विजया कुमारी। नया मीट रिकॉर्ड 11.83 सेकेंड की टाइमिंग के साथ। लाजवाब प्रदर्शन, चौंका दिया सबको और जीत लिया गोल्ड मेडल।
अगला इवेंट आपके लिए है मेंस ट्रिपल जंप का। इसमें भी कुल मिलाकर 18 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर इवेंट होता है ट्रैक एंड फील्ड में, क्योंकि एक अलग आर्ट है इसकी। दिनेश तमिलनाडु के, बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं तय कर पाए हैं। अच्छी बात यह है कि ये गुड जंप करार दी गई। अब बारी है सुंदर की, जो तमिलनाडु की चुनौती पेश कर रहे हैं। थोड़े बेहतर नजर आए यहां से। मीट रिकॉर्ड की बात करें तो 16.27 मीटर का मीट रिकॉर्ड है। सचिन गुर्जर, ओहो, पैर लड़खड़ा गए। जो तीसरा जंप था उसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए। गोकुल, तमिलनाडु के गोकुल, ओहो, रन अप में प्रॉब्लम। ऐसा लगता है कि शायद मसल स्ट्रेन भी नजर आया था। रंजीत कुमार असम राइफल्स के हैं। स्लो स्टार्ट किया, अब पिकअप उन्होंने पकड़ी है अपनी। अच्छा फिनिश, लेकिन रेड फ्लैग अप है, यानी जो लाइन थी उसके पार चले गए थे। सोनू कुमार राजस्थान के, यहां तो निश्चित तौर पर रेड फ्लैग आएगा। कमेंट्री बॉक्स से ही नजर आया कि बहुत ज्यादा आगे उनका पैर निकल गया था। बॉबी साबू केरल के हैं। व्हाइट फ्लैग यानी गुड जंप। सनल सीआरपीएफ के, 15 मीटर से ज्यादा के जंप के लिए जाने जाते हैं सनल। और इस बार बढ़िया फिनिश, पीछे देखा, गुड जंप है। जरूर पदक की दौड़ में खुद को लेकर जाएंगे। दिल्ली के मनदीप सिंह, मेजबान दिल्ली पुलिस के मनदीप, लेकिन बहुत ज्यादा करीब, इसलिए बहुत डिस्टेंस नहीं मिलेगा। 12-13 मीटर जो यहां से समझ में आ रहा है। रंजीत सिंह पंजाब के अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन पहली गलती कर बैठे, लाइन से बहुत ज्यादा आगे निकल गए। दिनेश तमिलनाडु के, गोल्ड मेडल के बड़े दावेदारों में से एक हैं। 16 मीटर से ज्यादा के जंप के लिए जाने जाते हैं और यहां पर अब तक सबसे आगे चल रहे हैं। बढ़िया फिनिश, तकरीबन 16 मीटर के डिस्टेंस को पार कर गए हैं। यहां से जो नजर आ रहा है, देवचंद यादव छत्तीसगढ़ के, कोई मोमेंटम नहीं था उनके रन में। और ये देखिए, ये फाइनल कॉन्फर्मेशन है। दिनेश तमिलनाडु के 16.13 मीटर के साथ उनके नाम गया है गोल्ड मेडल। सनल के नाम गया है सिल्वर मेडल 15.96 मीटर और सोनू कुमार ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पुरुषों के बाद अब बारी है महिलाओं के ट्रिपल जंप की, जिसमें कुल मिलाकर 8 प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। और यहां भी देखिए दक्षिण भारतीय एथलीट्स का दबदबा। स्टार्ट लिस्ट के अनुसार से 4 या 5 खिलाड़ी हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रही हैं एलिना जोस केरल की, तकरीबन 12 या 13 मीटर के आसपास, 12 मीटर के आसपास का लग रहा है। जेनिमल जॉय केरल की हैं। जेनिमल कई दूसरी खेल स्पर्धाओं में भी अपनी चुनौती बेहतर ढंग से पेश करती हैं। कायरे पूर्ति सीआईएसएफ की, लेकिन रेड फ्लैग अप होगा। बहुत आगे से जंप किया था उन्होंने। जो हार्ड सरफेस ट्रैक का होता है उस पर गिरते गिरते बची हैं। केएम सोनम सीआईएसएफ की पदक की बड़ी दावेदारों में से एक हैं। बढ़िया मोमेंटम और बढ़िया फिनिश केएम सोनम की तरफ से। मीट रिकॉर्ड भी इनके नाम ही है। 2023 यानी पिछले साल 13.37 मीटर का मीट रिकॉर्ड बनाया था। एक और बढ़िया प्रयास खुशबू वर्मा का, उत्तर प्रदेश की खुशबू, 12 मीटर के आसपास ऐसा लगा कि वो शायद जंप करने में कामयाब हुई हैं। विनीजा विजयन केरल की हैं, 11.5 मीटर से ज्यादा
इस सीजन में उन्होंने जंप लगाया है। गुड लिफ्ट जरूर होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई। एलेना जोस, बढ़िया रन अप, लेकिन बहुत क्लोज मामला है वहां पर। वाइट फ्लैग अप जरूर होगा, लेकिन डिस्टेंस, मनचाहा डिस्टेंस या फिर ये कहे कि पोडियम फिनिश वाला डिस्टेंस मिलता नजर नहीं आ रहा है। जेनिमोल जॉय पदक की एक और बड़ी दावेदार, 12.5 मीटर के आसपास जाना चाहिए उन्हें, लेकिन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन में पता चलेगा। अपने आप से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी को पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस के आसपास गई हैं। अगर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर को छोड़ दे तो कार्य पूर्ति। चेहरे के भाव बताने के लिए काफी हैं। केएम सोनम, पिछले बार की गोल्ड मेडलिस्ट, मीट रिकॉर्ड होल्डर, एक और बढ़िया अटेम्प्ट। क्या वो काम कर गई हैं अपना? क्या गोल्ड मेडल उनके पास जाने वाला है? लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। विजयन, कम से कम केएम सोनम से तो ज्यादा हाइट नहीं आ रही है विजयन की। दर्शकों से सपोर्ट मांगती हुई जेनिमोल जॉय, तकरीबन 13 मीटर के आसपास जाना होगा अगर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाना है तो। काफी क्लोज फाइट हो सकती है ये, लेकिन अपने आप से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। संभवतः अंतिम अटेम्प्ट है केएम सोनम का। इस बार उस डिस्टेंस पर नहीं जा पाई जो इससे पीछे उन्होंने तय किया था। खुशबू वर्मा उत्तर प्रदेश की, बढ़िया रन अप है। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा नहीं था। पोडियम फिनिश कर सकती हैं, लेकिन टॉप 2 में आना बहुत मुश्किल। विनीजा विजयन, और पहले रेड फ्लैग उठ चुका है, यानी डिस्टेंस कुछ भी हो वो मान्य नहीं होगा। चलिए, केएम सोनम ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता है। लगातार दूसरे वर्ष 12.81 मीटर का डिस्टेंस जेनिमोल जॉय के नाम गया है सिल्वर मेडल, और खुशबू वर्मा उत्तर प्रदेश की 12.12 मीटर के साथ उनके नाम आया है ब्रॉन्ज।